हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि अपभ्रंश से क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का और उपभाषाओं का क्या होता है, विकास होता है। तो ठीक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अगर आप ये प्रश्न भी गलत कर देते हो तो ये सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश से हुआ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो जो मैंने आपको अपभ्रंश बताए थे और इनसे किन किन भाषाओं का विकास हुआ है, तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, शॉर्ट सैनी से गुजराती हो गया आपका, ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, पैसाची से पंजाबी लहंदा बताया था, बराचर से सिंधी हो गया, महाराष्ट्री से मराठी हो गया, मागधी से उड़िया, असमिया और बांग्ला हो गया और बिहारी हिंदी हो गया। तो अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, खस से पहाड़ी हिंदी। तो जितने भी मैंने आपको ये बताए थे, ठीक है, ब्रैकेट में ये डब्बे के अंदर जो मैंने रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या थी, उपभाषाएं थी। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत फिर हम क्या किया था, हमने बोलियों को देखा था। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी से मैंने आपको जैसे यहाँ पर बोलियां बताई थी। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे ब्रज भाषा के बारे में और कौरवी या खड़ी बोली के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम कोर्स ऐसे ही नहीं भगा सकते हैं। कुछ चीज़ें जहाँ से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो बोलियाँ महत्वपूर्ण है उन पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कौरवी या खड़ी बोली से या ब्रज भाषा से। ठीक है, तो ये आपको याद करने का तरीका भी मैंने पिछली बार बताया था कि किस तरीके से याद करें। ठीक है, तीन इस पे में क्या है, बी, ठीक है, बी और बी, ठीक है, तो बांगड़ू, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो 3 बार यहाँ पर बी का प्रयोग हुआ है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और के का प्रयोग 2 बार हुआ है। राजस्थानी हिंदी में मेजबामा ट्रिक बताई थी, बिहारी में हिंदी में भी, ठीक है, सोचेंगे कुछ ट्रिक, देखिए किस प्रकार से बन जाएगी, आप सोच लीजिए अपने दिमाग में। कोशिश करूंगा मैं भी आपके लिए कि आने वाले समय में आपको ये ऐसे याद करा दूँ। पूर्वी हिंदी की बात करें तो देखिए ABC, ठीक है, ABC, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी में मैंने आपको बताया था ये गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, लेकिन कुछ पुस्तकों में शॉर्ट से भी प्रभावित इसको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है हमारा पश्चिमी हिंदी वाला क्षेत्र, ठीक है, और पूर्वी हिंदी वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ध्यान रखेंगे, पश्चिमी हिंदी वाला क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखिए अब किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं ये हम अब देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। देखिए उत्तर प्रदेश में वीडियो परीक्षा हुई थी तो वहाँ पर पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश के हो गए या बिहार के हो गए। ठीक है, तो यहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर जो प्रश्न आए हुए होते हैं, तो उत्तराखंड काफ़ी फॉलो करता है इन पेपरों को। ठीक है, तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी में मैंने आपको ट्रिक बताई थी ABC, ठीक है, वो अलग चीज़ है। पश्चिमी हिंदी वाला क्षेत्र कौन सा है, ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ वाला क्षेत्र जो है। तो ब्रज भाषा कहाँ आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं, कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली आती है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा हुई थी 2015 में, तो वहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कन्नौजी, मेवाती, मगही और बघेली। तो थोड़ा सा आप सोचिए इसको। ठीक है, उत्तर क्या हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कन्नौजी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कन्नौजी आती है। ठीक है, कन्नौजी आती है। मेवाती की बात करें तो देखिए राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान की बोली है। और बघेली की बात करें तो कहाँ की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, ABC ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ठीक है, और मगही की बात करें तो मगही कहाँ की है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कौन कौन सी आती है बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंदर कौन कौन सी है, भोजपुरी है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी है, मगही है। ठीक है, मगही, और तीसरी आती है मैथिली। ठीक है, क्या आती है, मैथिली। अब देखिए आप दिमाग में थोड़ा सा कल्पना कीजिए, मान लीजिए कोई बिहारी है। ठीक है, कोई बिहारी है, उसका नाम क्या है, भोज है। वो क्या कर रहा है, मग्गे में, आपने जग सुना होगा, जग को मग्गा बोलते हैं। ठीक है, मग्गे में क्या कर रहा है, मेथी धुल रहा है। ठीक है, तो कोई बिहारी है भोज नाम का, वो क्या कर रहा है, मग्गे में मेथी धुल रहा है। तो देखिए कितने आसानी से आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से भी। ठीक है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आ गई, भोज नाम का कोई लड़का है, कोई राजा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, खुद को ही मान लीजिए कि मैं भोज हूँ और मैं क्या हूँ, एक बिहारी हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता
करता हूँ, मग्गे में मेथी धुलता हूँ। तो भोज से भोजपुरी हो गई, मग से मगही हो गई और मेथी से मैथिली हो गई। तो ठीक है, ये भी देखिए हो गया आपका। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है, यानी इस वाले एरिया की बात कर रहा है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली है, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बघेली है। ठीक है, तो बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो झारखंड में पीजीटी हिंदी की परीक्षा हुई थी, तो वहाँ पर पूछा गया प्रश्न था मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या बुंदेलखंडी। तो हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के लिए देखिए ये पश्चिमी भाग है ना इंडिया का, इस तरीके से। तो इस जो भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं हम? तो सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी तो कहते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? तो पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ठीक है, उत्तराखंड ऐसा ही परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, यह थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वैसे, आज यही इसी में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? खड़ी बोली से विकसित हुई है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अब कुछ छात्रों ने कहा था कि एक छात्र का मैसेज आया था मुझे, कुछ तो नहीं कहूँगा, कि सर आप ये जो बताते हो हमें कि उत्तर प्रदेश परीक्षा में यहाँ आया है प्रश्न, यहाँ आया है, ठीक है, कहीं आप अपनी मर्जी से तो नहीं लिख देते हो? ठीक है, ऐसी कोई बुक मुझे मिली नहीं कि जहाँ पर इस प्रकार से दिए हो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं फ़ोटो भी लेके आ गया हूँ फिर बुक की। आज देख लीजिए आपकी किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? देखिए, पश्चिमी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो ढूंढाड़ी कहाँ की बोली है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है, ये प्रश्न हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी पूछा गया है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? ठीक है, यूपी SSC वन रक्षक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भोजपुरी, जयपुरी, मगही या मैथिली। तो कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? जयपुरी। जयपुरी कहाँ की हो गई? ये हो गई हमारे राजस्थान के अंतर्गत। तो राजस्थानी उपभाषा की बोली है कौन सी? जयपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ठीक है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ठीक है, तो कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या जयपुरी। तो देखिए यहाँ पर जयपुरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयपुरी कहाँ की है? राजस्थान की बोली है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जयपुर की बोली कौन सी है इनमें से? ठीक है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र की कौन सी बोली इस वाले क्षेत्र में? ठीक है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ध्यान रखना, अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या बघेली। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी नहीं बोली जाती है? जयपुरी नहीं बोली जाती है, क्योंकि जयपुरी कहाँ है? राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है, और राजस्थान वाला इलाका हमारा कहाँ पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली या मगही। ठीक है, तो कौन सी नहीं होगी? मगही, क्योंकि मगही में क्या है? बिहारी। मगही याद आएगा ना, मग्गा, तो मग्गा क्या है? बिहार। बिहार का एक राजा था भोज। ठीक है, इस तरीके से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, वो मग्गे में मेथी धुलता था। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? ठीक है, अवधी ए, बी से बघेली बी, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ABC। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? ठीक है, काफ़ी सरल प्रश्न है। तो किससे होगी? अर्धमागधी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है, इसको आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा किस उपभाषा से किस बोली का विकास हुआ है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा हम आज के अपने टॉपिक पर। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो खड़ी बोली या कौरवी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक दो बोलियों के बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो खड़ी बोली या कौरवी। अब कौरवी क्यों करें? राहुल संकीर्तन का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने खड़ी बोली को क्या कहा है? इसके लिए कौरवी नाम प्रयुक्त किया है। और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया है कि जो मेरठ वाला क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर वाला क्षेत्र है, सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से क्या था? कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अतः इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ की बोली को क्या कह सकते हैं? कौरवी कह सकते हैं। ठीक है, तो अन्य नाम इस बोली के क्या है? ठेठ हिंदी है, हिंदी भी कह सकते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं, सर हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है, मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। तो हुआ क्या था, जब विदेशी जो आक्रमणकारी मुसलमान जब यहाँ आए थे, कहाँ? इंडिया में, तो उनके लिए जो उनका जो मुख्य केंद्र क्या था? दिल्ली।
ठीक है। तो दिल्ली प्राचीन काल से ही क्या था, मुस्लिम सत्ता का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था। तो इस कारण क्या होता है, इस खड़ी बोली में अरबी, फारसी, तुर्की आदि अनेक भाषाओं के शब्द घुल गए। ठीक है, तो अनेक भाषाओं के शब्द घुल गए और इन विदेशी शब्दों के अधिक प्रयोग के कारण कुछ विद्वानों ने तो इसको क्या कहा है, रेखता भी कहा है। ठीक है, इस बोली को रेखता भी कहते हैं और उर्दू भी कहा है। ठीक है, तो ये है खड़ी बोली और कौरवी। तो इसके अन्य नाम क्या है, ठेठ हिंदी है, हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, सर हिंदी है, रेखता भी कहा है, उर्दू भी कहा है। ठीक है, और जो कौरवी नाम किसने बोला है, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने खड़ी बोली के लिए वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम दिया है। तो ध्यान रखेंगे, जॉर्ज गियर्सन ने खड़ी बोली के लिए क्या नाम दिया है, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम दिया है। जबकि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी नाम दिया है। खड़ी बोली का जो शुद्ध रूप है ये कहाँ देखने को मिलता है, मेरठ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मेरठ और दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर इसका रूप हमें शुद्ध रूप देखने को मिलता है। हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है। तो हिंदी का मानक जो रूप है वो खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न था। अब मानक रूप अर्थात मानक भाषा, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मानक भाषा होती क्या है। ठीक है, मानक भाषा, तो मानक भाषा को हम कई नाम से पुकारते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान इसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, साधु भाषा। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो मानक भाषा का अर्थ ऐसा समझ के चलिए आप, ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी जाती है। एक निश्चित पैमाने के अनुसार जो लिखी जाती है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। अर्थात मानक भाषा किसके अनुसार लिखी जाएगी, फिर व्याकरण के अनुसार। तो इसका एक व्याकरण होता है और ये व्याकरण के अनुसार ही लिखी जाती है, बोली जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एक किस में कर रहा हूँ, मानक भाषा में कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं तो वो मानक भाषा में ही बात करते हैं। ठीक है, हम पत्र व्यवहार करेंगे तो वो भी क्या करते हैं, मानक भाषा में ही लिखते हैं। समाचार पत्रों में की जो भाषा होती है वो भी मानक होती है। और न्यूज़ चैनल हैं जो जितने भी हैं, या वहाँ पर या हम प्रशासन के जितने भी काम हैं वो सारे किस में होते हैं, मानक भाषा में होते हैं। और ये मानक भाषा किससे, हिंदी की बात करें मगर मानक हिंदी, तो ये किससे विकसित हुई है, खड़ी बोली से विकसित हुई है। थोड़ा सा अब देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। देखिए, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। ठीक है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो देखिए सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, खड़ी बोली से। ठीक है, तो झारखंड की पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। तो खड़ी बोली से क्या हुआ है, मानक हिंदी का विकास हुआ है। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, KVS पीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया प्रश्न था कि हिंदी का जो खड़ी बोली नाम है वो क्यों पड़ा है, और वहाँ पे आयोग का उत्तर था क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर देखिए बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो खड़ी बोली, ठीक है, आप आराम से यहाँ पर देखिए, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है। दिल्ली, मेरठ और बिजनौर, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। देहरादून में भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मानक हिंदी का आधार क्या है, तो मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वीय हिंदी या परिनिष्ठ हिंदी। देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली है। तो कुल मिला के देखिए इतने बार प्रश्न बन गया है तो आपको गलत नहीं करना है। तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक का अर्थ है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। अब देखते हैं थोड़ा सा ब्रज भाषा में। ठीक है, 2-4 फैक्ट आपको ध्यान रखने बस ब्रज भाषा में। इसके अन्य नाम देखिए, अंतर्वेदी, सिकरवड़ी, जादोवाटी, डांग। अब देखिए अगर इतिहास के अंदर घुसूंगा तो पूरी ब्रज भाषा पे ही कम से कम 8-10 वीडियो बन जाएंगे। तो ठीक है, आप देखिए अन्य नाम याद रखिए, अंतर्वेदी, सिकरवाड़ी, जादोवाटी और डांग। और इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ है, मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, धौलपुरी क्षेत्र हो गया और ग्वालियर वाला क्षेत्र हो गया। देखिए यहाँ से डायरेक्ट फिर प्रश्न देखिए किस प्रकार से बनते हैं। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है। तो व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आराम से आप इसे कर सकते हैं कि कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा और वृंदावन में। दूसरा प्रश्न देखिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा फिर आपका ब्रज भाषा बोली जाती है। तो कुछ बोलियों के आपको क्षेत्र याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए खड़ी बोली और कौरवी का,
देखिए मेरठ, दिल्ली ये सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती है मेरठ दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है। देहरादून में भी, बिजनौर में भी, सहारनपुर वाले क्षेत्र में खड़ी बोली या कौरवी बोली जाती है। ब्रज भाषा की बात करें तो मथुरा, वृंदावन, आगरा। अवधि की बात करें तो अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच और रायबरेली। और यहाँ से देखिए प्रश्न आया भी था, देखिए बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में आया था, तो किसके हैं? अवधि के हैं। ठीक है, ये अवधि के क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पर बहराइच हो गया, रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर हो गया। बांगरू की बात करें तो बांगरू को जाटू भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इसको क्या कहा जाता है? हरियाणी भी कहा जाता है। और कहाँ बोली जाती है? ये हरियाणा में बोली जाती है। तो ये चार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और आज का वीडियो यहीं पर पूरा हो गया, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।